कल एक गांव में गए, 30 बरस का जो है उन लोग खोज रहा था कि कोई तो वीडियो क्लिप मिल जाए। 30 बरस का? हाँ, कोई वीडियो क्लिप मिले जो गया के कोई भी सांसद सदन में कोई बात रखा हो। देश में पहली बार हम अपने मंत्री रहते भर में सभी प्रखंडों में कृषि क्लिनिक करा दिया। ये वर्ड को समझिएगा, गया जिला का एक भी ऐसा प्रखंड नहीं था जहां उन्होंने सभा नहीं किया और रोए मंच पर से। कहा मैं दलित का बेटा था, मुझे सदन में बड़ा गाली दिया, और वीडियो दिखाते थे, देखिए मुझे मुख्यमंत्री कैसे गाली दे रहा है। कहा मैं दलित हूं इसलिए गाली दिया ना, तो आज उनका गाली अमृत हो गया 10 दिन में। तो जनता समझती है। 30 वर्ष के बाद गया शहर में कोई ऐसा उम्मीदवार मिला है जो संसद के अंदर गया जिला की आम जन की बात को रख सकता है। खाद की किल्लत देखा था आप मेरे रीजन में? कहीं भी लाइव सिटी ने दिखाया था क्या? नहीं भाई, खुद फोन करते थे लोगों पे। तो मेरे काम के बारे में लोग जानते हैं, और काम के बल पे हम जीतेंगे, युवा का सहयोग से जीतेंगे। आशा की दीदी, जीविका की दीदी, आंगनवाड़ी की दीदी, ये सारे लोग के आशीर्वाद से हम जीतेंगे। रामविलास पासवान जी अगर आज जीवित होते जी, तो किसी भी गठबंधन में होते तो आज मेरे नॉमिनेशन में जरूर आते। कोई ऐसा साल नहीं था जो मेरे पिताजी के पुण्यतिथि में नहीं आता। हम तो बड़ा ललायित रहते हैं कि एक आध बार ये 32 साल का लड़का थोड़ा गुस्से में भी तो दिखे। आज तक मैंने नहीं देखा, लेकिन चिंता इस बात की है, और पूरे बिहार और देश के युवा को चिंता करना चाहिए कि आखिर देश के 32 साल के युवा पे देश की सारी लोग जो हैं प्रहार क्यों करते हैं। ये तेजस्वी पे प्रहार नहीं है, देश के नौजवानों पे प्रहार है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, तमाम लोग तैयारी में भी जुटे हुए हैं और देखिए पहला चरण का मतदान 19 तारीख को होने वाला है। हम गया लोकसभा क्षेत्र में हैं। देखिए, यहाँ के प्रत्याशी हैं कुमार सर्वजीत, मैदान में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत शुक्रिया है यहाँ के लोगों का, और मैं अपने आप को इतनी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि सभी जाति धर्मों के लोग हमारे समर्थन में खड़ा है, ये कहते हुए कि 30 वर्ष के बाद गया शहर में कोई ऐसा उम्मीदवार मिला है जो संसद के अंदर गया जिला की आम जन की बात को रख सकता है। कल एक गांव में गए, 30 बरस का जो है उन लोग खोज रहा था कि कोई तो वीडियो क्लिप मिल जाए। 30 बरस का? हाँ, कोई वीडियो क्लिप मिले जो गया के कोई भी सांसद सदन में कोई बात रखा हो। तो हम भी बैठे हुए थे, हमने कहा भाई ढूंढो मेरे सामने। पिछले 5 वर्ष का ढूंढा, उसके पहले ढूंढा, उसके पहले ढूंढा, बोला एक भी नहीं मिला। कोई जनप्रतिनिधि जो होता है, इसकी नैतिक जिम्मेवारी होती है कि सदन के माध्यम से सरकार को यहाँ के बारे में अवगत करा देना। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो कल्पना प्लस भाजपा से भी यहाँ सांसद रहे, जेडीयू से भी सांसद रहे। आप बस पत्रकार के साथी हो, आप एक बार गया जिला में ढूंढ लो, इस 15-20 वर्षों में कोई ऐसा एक काम ढूंढ के हमको भी बता दीजिए जो किया गया हो, कोई एक काम। मैंने कहा, पत्रकार के साथियों से लगातार आग्रह कर रहा हूं कि डिबेट होनी चाहिए, कैंडिडेटों का भी एक दिन डिबेट रखा जाए और हमको भी बुलाया जाए और लोगों को बुलाया जाए, और अपने राजनीतिक जीवन में गया के लिए क्या क्या किया है वो गया जिला के जनता को बताना चाहिए। मेरा आग्रह यही होगा। उसके बाद जनता को छोड़ दीजिए निर्णय लेने के लिए कि भाई आप किसको मदद करेंगे, किसके पक्ष में मतदान करेंगे। तो कोई व्यक्ति या कोई पत्रकार डिबेट कराने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। अच्छा, मुझे तो दुख इस बात का है कि 10 दिन से मैं कह रहा हूं कि डिबेट कराओ, कोई कराने को तैयार ही नहीं हो रहे। आप तैयार हैं, सामने वाले तैयार होंगे? हम तो मुख्यमंत्री जी से भी तैयार हैं डिबेट करने के लिए। हम देश के प्रधानमंत्री माननीय से भी हम तैयार हैं डिबेट करने के लिए। पहले गया शहर पे ही कर लेंगे। हम प्रेम जी से भी तैयार हैं। अब मुख्यमंत्री ने कहा कि हम देखा रबर डैम बना दिए, एक बार विजिट कर लेना जाके।
जनता के पैसा को कोरे कागज की तरह खा गए लोग। एक बार देखना जाके। तो हमसे लोग सवाल करते हैं कि आप भी तो 17 महीना रहे थे। हाँ, मंत्री रहे बिहार सरकार। तो मैंने कहा लोगों से कि मैं बिहार का पहला मंत्री था जो 17 महीने में ऐतिहासिक फैसले लिए। आप कल्पना करिए, देश में मिलेट्स का सबसे पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने गया को दिया, 350 करोड़ का। बाराचट्टी में 150 करोड़ का हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया, जहां किसान कम पानी की में कौन सी खेती की जाए उसकी हुनर सीखें। एक और ऐतिहासिक फैसला, मैंने कहा कि भाई गांव में, प्रखंडों में आदमी बीमार होता तो अस्पताल है, जानवर बीमार होते हैं तो अस्पताल है। तो मैंने किसानों से पूछा कि यार बताओ, तुम्हारा जब खेत बीमार होता है तो क्या करते हो? कोई जवाब नहीं था। और देश में पहली बार हम अपने मंत्री रहते भर में सभी प्रखंडों में कृषि क्लिनिक करा दिया। ये वर्ड को समझिएगा, अगर कोई और लोग होते तो मुझे बुला के अवार्ड जरूर देते कि भाई ये किसानों के लिए कितना बड़ा काम किया। देश में कहीं नहीं है किसानों का जो है कृषि क्लिनिक, तो मैंने किसानों के लिए भी काम किया। मोटे अनाज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 52 एकड़ में दिया। मैंने पूछा लोगों से कि जरा बता दो, मुख्यमंत्री रहे, कुछ तो गया को दिए होंगे, कुछ तो होना चाहिए ना। बताते ही नहीं लोग। मैंने पूछा पूर्व में जो सांसद लोग रहे वो कुछ दिए हो कि नहीं गया को, बोलते ही नहीं है लोग। इसलिए मैंने अपील किया है सब लोगों से। अब आप देखिए, कैबिनेट में फैसला हो रहा था ना आंगनवाड़ी का, टोला सेवक विकास मित्र की फैसला मैंने कराया लड़ाई लड़के। आंगनवाड़ी दीदी की इतनी अच्छी चीज होने जा रही थी, सरकार नहीं गिरती तो आंगनवाड़ी की दीदी आज ऐतिहासिक फैसले से। सब 17 महीनों में हो रहे थे। अब तो आपने भी देखा, मैं तो कई पत्रकारों से पूछा कि 17 साल बनाम 17 महीने में आपके कितने परिवार क्या नौकरी? बोला मेरा भी तो भाई को लगा है। पत्रकारों ने कहा हमारी भी बहन को लगा है, हमारी भी मौसी को लगा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो दुनिया को खबर दिखाते हैं उन पत्रकारों ने भी मुझसे कहा कि मेरे कई परिवार की नौकरी हुई है। तो जो दुनिया को आईना दिखाने वाले लोग को ही जब परिवारों का हुआ, अब इसका प्रचार हम कैसे करें बताइए। सुरजीत जी, एक सवाल लेंगे। जिस तरीके से नौकरी की बात हो बिहार में 17 महीनों में, तो इसके क्रेडिट लेने के होड़ मचे हुए हैं। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि बिना हमारे होता नहीं है। मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने कर दिया। देखिए मुख्यमंत्री जी ने, मैं आपकी बात को समझ गया। अगर मुख्यमंत्री फैसला लिए होते, मैंने देखा कई न्यूज में बोला कि मुख्यमंत्री ने फैसला लेता है, ठीक है जी, तो बैसाखी पे चलने वाली कोई सरकार फैसला ले सकती है क्या? हमको आप ही सिर्फ बता दीजिए, बैसाखी पे चलने वाली कौन सी सरकार फैसला ले सकती है? अभी भाजपा के साथ गए हैं, एक फैसला वो लेके दिखा दे, नहीं ले सकते वो। आरजेडी में जब समझौता हो रहा था, मैं उपस्थित था। तेजस्वी जी ने कहा कि मैं सरकार उनके साथ बनाने जा रहा हूं। उन्होंने कहा है, लेकिन मैंने शर्त रखा है कि नौजवानों को नौकरी की बात होगी तभी हम जाएंगे आपके साथ जी। और वही हुआ। तो जो मैंने देखा है उसको भी भुला दीजिएगा। मैंने तो देखा कि मुख्यमंत्री ने कहा, मैं तो देखा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी देश के संविधान को समाप्त कर देंगे। अब मुझे गवाह बना के खड़ा करिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, बोले हैं कि नहीं बोले हैं। और एक मंत्री के सामने नहीं, पूरे कैबिनेट के मंत्री के सामने उन्होंने लगातार यह कहा कि मोदी जी से बड़ा दुश्मन इस देश का कोई नहीं हो सकता है। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अब मांझी जी हमारे पिता तुल्य हैं, आए वहां से लौट के, अभी 10 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं जी। गया जिला का एक भी ऐसा प्रखंड नहीं था जहां उन्होंने सभा नहीं किया और रोए मंच पर से। कहा मैं दलित का बेटा था, मुझे सदन में बड़ा गाली दिया, और वीडियो दिखाते थे, देखिए मुझे मुख्यमंत्री कैसे गाली दे रहा है। कहा मैं दलित हूं इसलिए गाली दिया ना,
तो आज उनका गाली अमृत हो गया 10 दिन में। जनता समझती है। आप अगर एक बार मुझे आंख दिखाइएगा ना, आजीवन मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूं। आंख दिखा करके कोई राजनीति नहीं करा सकता है। सेवा की भावना है, जमीर होता है ना। अभी कल तक आपने गाली सुना, दुनिया को बताया कि मुझे गाली दी गई, फिर आप उनके बारे में कह रहे हैं कि उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। पर सरजीत जी, जिस तरीके से आपके पिता हैं वो भी जीतन राम मांझी को हरा रहे थे और अब आप मैदान में हैं, क्या लगता है कांटे की टक्कर होगी या फिर? अभी तक जो मैंने इतिहास पढ़ा है जी कि बाप और बेटे की जब लड़ाई की शुरुआत होती है तो हमेशा हार पिता की ही होती है। जी। ये जनता को फैसला लेने दीजिए। जनता किस ओर? ये जनता को फैसला लेना चाहिए। मैंने कहा है कि मुझे सभी जाति के लोग देंगे, पसंद कर रहे हैं, करते हैं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, मेरे ऊपर कोई एक आरोप नहीं है, और सभी जाति धर्म के लोग फैसला लेंगे। मैंने भाजपा के लोगों को भी कहा कि 15 वर्ष में लगातार आपका सब सीटें छीना जाता है, लेकिन आप चिंता नहीं करिए, हम जीतेंगे। मेरे लिए फिर कोई पार्टी नहीं होगा, सभी जाति धर्म के लोग को हम मदद करेंगे। चलिए, कुमार सरजीत जी अगर जीतते हैं तो गया में क्या क्या मिलने जा रहा है, लोगों को क्या क्या देने जा रहा ऐतिहासिक फैसले, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गया का ऐतिहासिक फैसला था। है? 12 चट्टी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। कृषि क्लिनिक ऐतिहासिक फैसला हुआ। खाद की किल्लत देखा था आप मेरे रीजन में? कहीं भी लाइव सिटी ने दिखाया था क्या? नहीं भाई, खुद फोन करते थे लोगों पे। तो मेरे काम के बारे में लोग जानते हैं, और काम के बल पे हम जीतेंगे। युवा का सहयोग से जीतेंगे। आशा की दीदी, जीविका की दीदी, आंगनवाड़ी की दीदी, ये सारे लोग के आशीर्वाद से हम जीतेंगे। एक सवाल और लेंगे, जिस तरीके से आप भी पासवान जाति से हैं, चिराग पासवान एनडीए में हैं, क्या लगता है पासवान जाति का वोटर किन को मिलने जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बधाई देता हूं मैं आपको। रामविलास पासवान जी अगर आज जीवित होते जी। तो किसी भी गठबंधन में होते तो आज मेरे नॉमिनेशन में जरूर आते। कोई ऐसा साल नहीं था जो मेरे पिताजी के पुण्यतिथि में नहीं आते। और सबसे बड़ी बात है कि जब मेरी माता जी का देहांत हुआ तो उन्होंने टेलीफोन किया और ये कहा कि कैसे हो गया, मैं आना चाहता हूं। मैंने कहा आपकी तबीयत खराब है, मत आना। इतने व्यवहारिक आदमी थे वो कि जब वो कोविड के टर्न में, जब मैं अस्पताल में एडमिट हुआ और खुद भी अस्पताल में थे, और उनको जब पता चला कि वो लड़का बीमार है, उस स्थिति में उन्होंने मुझे फोन करवाया कि पूछो कैसा तबीयत। पिता तुल्य थे। बस यही समझ लीजिए कि अगर किसी भी गठबंधन में होते और मेरा नॉमिनेशन होता तो जरूर मेरे पास खड़े होते। ये रिश्ता है हमारा दिल से याद उस परिवार से। देखिए, पिता सामान्य थे और मेरे पिताजी के देहांत के बाद उन्होंने अपने बेटे की तरह जो है मेरे ऊपर हाथ रखा था। तो एक बेटे को तो दर्द होगा। अब जैसे हमारे लालू जी हैं, तेजस्वी जी ऐसे व्यक्ति से कम मुझे नहीं मानते हैं। तेजस्वी जी के बराबर हमको मानते हैं, लेकिन लालू जी का नेचर है, चाहे कोई जाति धर्म के लोग हो, हर व्यक्ति को वो अपना परिवार समझते हैं। और तेजस्वी जी के चेहरा पे आज तक हमने गुस्सा तो देखा ही नहीं। हम तो बड़ा ललायित रहते हैं कि एक आध बार ये 32 साल का लड़का थोड़ा गुस्से में भी तो दिखे। आज तक मैंने नहीं देखा। लेकिन चिंता इस बात की है, और पूरे बिहार और देश के युवा को चिंता करना चाहिए कि आखिर देश के 32 साल के युवा पे देश की सारी लोग जो हैं प्रहार क्यों करते हैं। ये तेजस्वी पे प्रहार नहीं है, देश के नौजवानों पे प्रहार है। 32 साल का लड़का अगर राजनीति करने निकला है जी। और तमाम देश के जितने बड़े हैं, कौन समझ लीजिए, बिल्कुल सब चाहते हैं उसको फांसी पे चढ़ाना। एक तरफ देश के बॉर्डर पे नौजवान सीने में गोली खाते हैं जी, और दूसरे तरफ 32 साल का लड़का अगर नौजवानों को नौकरी देने निकला है तो उसको प्रहार कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। जब देश की युवा देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बिहार आ रहे हैं, क्या लगता है 24 के चुनाव में फैक्टर बनेंगे या फिर? हम तो उनकी चर्चा भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग जिस परिवार से आते हैं
ऐसे परिवार को माननीय देश के प्रधानमंत्री कहाँ से पूछ सकते हैं? नहीं पूछते हैं ना वो। लेकिन ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकतंत्र में सबका अधिकार है वोट मांगने का, लेकिन जनता सवाल तो जरूर पिछली बार पूछेगी। वादे कई किए थे। जनता सवाल तो पूछ रही है कि जरा बिहार के लिए कोई एक उपलब्धि तो बताइए। अब कहीं जाइएगा तो बोलेंगे कि भ्रष्टाचार पे मैंने प्रहार किया। अब अखबार में जब हम लोग देखे तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, धन में एक तरफ आप भ्रष्टाचार पे प्रहार कर रहे हो, दूसरी तरफ आपका खजाना बढ़ते जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है आखिर ऐसा होता कैसे है। पहली बार मैं जाना कि भ्रष्टाचार पे प्रहार करने से हमारा खाता भरता है। हाँ, ये पहली बार मैंने देखा। इसके पहले मैंने नहीं देखा था न सुना था। पहली बार मैंने देखा कि भ्रष्टाचार पे प्रहार करने से हमारा खाता भर जाता है। तो देश देख रही है, देश के नौजवान देख रहे हैं, देश की महिलाएं देख रही हैं, देश के बुद्धिजीवी देख रहे हैं और देश के सभी जातीय धर्मों के लोग टकटकी निगाहों से देख रहे हैं। चलिए, कुमार सुरजीत थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे। हमने आपको वो तमाम बयानों को भी सुनवाया है। देखिए किस तरीके से इशारों में बड़ी बड़ी बात कह दी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।